जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। सरवरे कौनैन आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन पूरे मुल्क में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। हर सू दुरूद व सलाम की सदाओं से फ़ज़ा मुअत्तर, घर घर जश्न का समा, शहर शहर करिया करिया कूचा कूचा रंग बरंगी रोशनियों से जगमगा उठे। मसाजिद, गलियां, बाजार, घर बरकी कुमकुमों से सजा दिए गए। मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाएंगी। जगह जगह महाफिल नातो मिलाद का इनाकाद होगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उलमाए कराम रोशनी डालेंगे। सदर मुमलिकत की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी कौम को मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह ताला की अताअत, अदल व इंसाफ और इंसानों की जानिब शफ़क़त और मोहब्बत की मुजस्सिम तस्वीर है। इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों के हुकूक़ को हम सब पाकिस्तानियों को अपने सामने रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ को नुकसान पहुँचाने वाली क़ुव्वतें कभी कामयाब ना हो पाएँ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की फ़लाह और दुनिया और आखिरत में कामयाबी का अबदी निज़ाम दिया। अस्वाए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कर ही हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों का पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज वार्म अप मैच में आमने सामने होंगे। मैच से पहले पाकिस्तान टीम की राजीव गांधी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खामियां दूर करने की भरपूर कोशिश। वार्म अप मैच और फील्डिंग समेत नेट सेशन में हिस्सा लिया बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, सलमान आगा समेत दीगर खिलाड़ियों की शिरकत। आर्मी चीफ का गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। लाहौर में एपेक्स कमेटी के इजलास ने इज़हार ख्याल करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयों से मुल्क को मुआशी नुकसानात से निजात मिलेगी। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों से निपटेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुतल्लिका महकमे पूरी कुव्वत से कार्रवाइयाँ जारी रखें। इजलास में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, बिजली, गैस चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफ किया गया। इजलास के शुरका को अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम और कच्चे में ऑपरेशन में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? लिख कर दें कि हमें हुक्म आया तो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफ़ी नहीं हुई। जो हो जाए कहा जाता है मिट्टी पाओ। कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या उस पर भी मिट्टी पाओ? चीफ जस्टिस के फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सब ने मान लिया अदालत का फैसला दुरुस्त है, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नज़रसानी दरख्वास्तें पहले क्यों ना लगीं? ये कहना ठीक नहीं होता कि नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत हुकूमत ही रहती है, पार्टी जो भी हो। खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया। जर्मनी में फैशिज्म थी, उन्होंने तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान में तो गलतियां भी तस्लीम नहीं की जाती। पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। क्यों ना अटॉर्नी जनरल समेत सब पर जुर्माना किया जाए। मान लें कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना मुजाहिरीन से किया गया मुआहिदा रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल की 2 महीने का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि फैज़ाबाद धरने के बाद कई और ऐसे ही वाक़यात सामने आए। अगर उस वक्त फैसले पर अमल हो जाता तो बाद में संगीन वाक़यात न होते। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? अदालत ने 27 अक्टूबर तक फ्रीकैन के वकला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी ये दरख्वास्तें निपटा नहीं रहे। आज सब फ्रीकैन मौजूद नहीं थे, फ्रीकैन को हाजिरी का एक और मौका दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल और दीगर फ्रीकैन ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद को रिकॉर्ड पर लाएंगे। यहाँ आप खामोश हैं और टीवी पे कहेंगे कि हमें सुना नहीं गया। कोई फरीक कुछ जमा कराना चाहता है तो आइंदा समात से पहले करा दे। 4 साल बाद समात हुई, मजीद वक्त देते हैं।
केस लाइव नशर होगा या नहीं, इस पर कमेटी बनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले वाली लाइव समाअत पाक भारत मैच से ज्यादा देखी गई। चीफ जस्टिस ने कहा तो रेवेन्यू में हमारा हिस्सा कहाँ है। समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। इसराइल के बारे में तमाम कयास आराइयाँ मुस्तरद। इसराइल को तस्लीम करने की कोई सोच मौजूद नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इसराइल के बारे में कुछ गौर नहीं किया जा रहा। हम किसी की तकलीद नहीं करते। फैसले सिर्फ़ और सिर्फ कौमी मफाद में होंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो। फ़लस्तीन का मसला अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना चाहिए। मजीद कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर पूरी दुनिया को तशवीश है। सरहद पार से हमले रोकना अफ़गान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान अपनी सलामती कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात उठाएगा। अफ़गान हुकूमत ने अगर दहशतगर्द गिरफ्तार किए तो पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा करेगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि भारत पाकिस्तानी शायकीन को वीज़े दे, PCB ICC से बात भी करेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी का जुर्म माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को आर्मी तंसीबात पर हमलों की तफ्तीश आर्मी ने ही करनी है। जिस जत्थे ने 9 मई बपा किया उन्हें अपना जुर्म फेस करना होगा। चेयरमैन PTI तकब्बुर का शिकार हुए। अब कहा जा रहा है कि इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया तो ज्यादती होगी। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बार बार साजिश के जरिए नवाज शरीफ को निकाल कर तरक्की का सफर रोका गया। 21 अक्टूबर को मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू होना है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। हमारा बयानिया एक ही है और वो है पाकिस्तान की खिदमत। 2018 में जिन किरदारों ने साजिश की हम उन्हें एक्सपोज करते रहेंगे। क्या हम उनका नाम भी ना लें? मोहम्मद जुबैर ने कहा, नवाज शरीफ इस बार 5 साल पूरे करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट से क्या डील करनी है? नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अपना एजेंडा देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल ताहाल नून लीग का हिस्सा हैं। सिंध में मुस्लिम लीग नून का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी फेल हुई, अब हम भरपूर मुकाबला करेंगे। सनह 9 मई को जिना हाउस हमला और दीगर मुकदमात में पेशरफ चालान मुकम्मल करके इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दाखिल करा दिए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद, खदीजा शाह और सनम जावेद के अलावा दीगर मुकदमात शामिल। अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाने, शेर पाव पुल जलाओ घेराव केस का चालान भी मुकम्मल कर लिया गया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी इजलास। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, साद रफीक और दीगर अरकान की शिरकत। नवाज शरीफ की वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत। शुरा के 18 सितंबर को दिए गए टास्क के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले 7 जलसों के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में तलब। जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में पेश होने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी को भी तलब कर लिया। साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म को 24 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज़ नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उसे काबिल समाअत करार दिया और नैब तरामीम की 10 में से 9 तरामीम का लदम करार दी, जिसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 6 साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। जस्टिस बाबिर सत्तार का DC पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करा रहे हैं। आप अपने कामों के लिए कॉल्स पर फोकस करते होंगे, अदालत नहीं करती। आप पे इंसाफ में रुकावट बनने का इल्ज़ाम है। क्या एक और शोकॉज नोटिस जारी करूं? डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं हलफ उठाकर कहता हूं मैंने अप्रोच नहीं किया। जस्टिस बाबिर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि DC साहब आप आग से खेल रहे हैं। मैं केस सुन रहा हूँ और मुझे कॉल करवा रहे हैं। आपका इस कंडक्ट के साथ मुआफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। हम कानून के मुताबिक केस सुनेंगे। पार्लियामेंट कानून साजी से अदालती फैसलों का असर ख़त्म कर सकती है। मफरूज़े के बुनियाद पर कानून का लदम करार नहीं दिया जा सकता। लामुतनाही सवाबदीदी इख्तियार से निज़ाम तबाह होता है।
हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 सवालों का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया 8 रुकनी बेंच की जानिब से कानून का मुअत्तल करना गैर आइनी था। साबिक चीफ जस्टिस ने कानून मुअत्तल करके बेंच तश्कील करके फैसले दिए। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जा सकता है। पार्लियामेंट ने कानून साजी करके तौहीन अदालत केसेस में अपील का हक फराहम किया। प्रैक्टिस कानून से अदलिया की आज़ादी को मज़ीद यकीनी बनाया गया। कानून चीफ जस्टिस के जवाबदेही इख्तियारात को स्ट्रक्चर करता है। चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, यह कोई तयशुदा कानून नहीं है। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मजीद 12 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद 80 हो गई। म्यू हॉस्पिटल में 20 मरीज ज़ेर इलाज, ऑपरेशन कर दिए गए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर कहते हैं इंजेक्शन की रीपैकिंग में मुलव्वस इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर वेस्टर्न इंजेक्शन से मुताल्लिक हुकूमती कमेटी की इंक्वायरी मुकम्मल। दवा की बजाय सिरिंज के जरिए इन्फेक्शन फैलने का खदशा। इम्पोर्टेड इंजेक्शन में भी इन्फेक्शन होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सिरिंज और डिस्पेंसिंग के अमल के दौरान इन्फेक्शन फैला। इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम इन्फेक्शन का बायस बने। कंपनी के वेयर हाउस से पकड़े 110 इंजेक्शन की रिपोर्ट की तैयारी जारी। DTLA की रिपोर्ट 10 दिन तक मुकम्मल होगी। उधर इंजेक्शन केस में गिरफ्तार मुलजमों बिलाल और आसिम की अदालत में पेशी। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सोने में सरमायाकारी को ब्रेक लग गई। सोने की कीमत मुंजमद हो गई। फी तोला कीमत में गैर एलानिया तौर पर 40,000 रुपये कमी। सोने का 1 तोला 2 लाख रुपए का हो गया। अगले 2 हफ्तों में सोना मजीद 20 से 25,000 रुपये सस्ता होने का इम्कान। सराफा मार्केट ने 16 दिन से रेट जारी नहीं किए। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर रेट 287 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कम होकर 288 रुपये का हो गया। अवाम महंगी बिजली के बाद महंगी गैस के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत की गैस के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की तैयारियां। ओगरा की गैस के बुनियादी टैरिफ में 45% तक इजाफे की सिफारिश। उधर सर्दियों में गैस शॉर्टफॉल कम करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। दिसंबर में LNG सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी। दरख्वास्तें 4 अक्टूबर तक जमा कराने की हिदायत। भारत में वर्ल्ड कप क्रिकेट के इंतजामात फाइनल। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पहुंचा दी गई। स्टेडियम इंक्लोयर्स की तैयारियां स्टाफ रंग रोगन में मसरूफ। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब 4 अक्टूबर को होगी। बॉलीवुड के टॉप स्टार जलवागर होंगे। इवेंट का पहला मैच 5 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में शेड्यूल। वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमों को खाने में गाय का गोश्त नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मेन्यू में हैदराबादी बिरयानी चिकन, मटन कढ़ाई, मछली बटर चिकन शामिल। शाहीनों की उबले हुए चावल और सब्जी पुलाव की फरमाइश।